आज का हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। नाम से ही बहुत क्लियर है कि इसका कुछ हद तक मतलब ये हो सकता है कि आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले वन डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसे हम लोग टाइप कन्वर्जन कह सकते हैं। तो इस टाइप कन्वर्जन को समझने के पहले आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास 3 वेरिएबल है और पहला वेरिएबल है a, दूसरा f और तीसरा d, और तीनों का डिफरेंट टाइप है और हम इसे एक एक्सप्रेशन के तौर पर लिख रहे हैं, जैसे कि डबल टाइप का वेरिएबल लिए हैं s इक्वल टू a इंटू एफ डिवाइड बाई डी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ये जो नीचे में लिखा हुआ हमारा ये है, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट अलग अलग डेटा टाइप वाले वेरिएबल प्रेजेंट हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इन अलग अलग वेरिएबल वाले डेटा टाइप का आंसर जो होगा, क्या वो भी डिफरेंट डेटा टाइप का होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, कि इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो किसी भी एक डेटा टाइप का होगा, चाहे वो ए का डेटा टाइप जो है इंटीजर उसका होगा, या फ्लोट होगा, या डबल होगा। तीनों में से कोई एक डेटा टाइप में ये तीनों कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपको कन्वर्ट करने का हम आपको बोल रहे हैं कि ये तीनों में से कोई एक डेटा टाइप में रिजल्ट प्रिंट होगा हमारा। तो ये अलग अलग डेटा टाइप जो कन्वर्ट होते सिंगल एक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है फाइनली, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन, जहां पर एक एक्सप्रेशन में अलग अलग डेटा टाइप वाले अगर हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है सिंगल एक डेटा टाइप वाले वेरिएबल में। ये होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो हमें कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम अलग अलग डेटा टाइप को सिंगल एक डेटा टाइप में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए इन अलग अलग डेटा टाइप को एक डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट होता है। और इसी जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन का प्रोसेस। उसे हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन का प्रोसेस। देखें, टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास तरीका 2 है। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। मैं आपको बोल देना चाहूँ कि ये दोनों जो आपका टाइप लिखा हुआ है, ये 2 तरीका है किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एफ और डी है, दोनों की टाइप क्या है? दोनों का टाइप अलग अलग है। एफ का फ्लोट है और डबल का डी है। तो ऑब्वियस सी बात है, एफ और डी यानी कि फ्लोट और डबल दोनों में से किसी एक टाइप में ही कन्वर्ट होगा। फ्लोट भी और डबल भी दोनों तो रहेगा नहीं ना, किसी भी एक टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने का 2 तरीका है। पहला है इम्प्लिसिट और दूसरा है एक्सप्लिसिट। क्या होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? देख लेते देखें। क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे मिक्स्ड एक्सप्रेशंस आते हैं। मिक्स्ड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक डेटा टाइप से ज़्यादा डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो अगर किसी मिक्स्ड एक्सप्रेशन में जो रिजल्ट होगा उसका डेटा टाइप जो होगा, किसी भी मिक्स एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसका जो डेटा टाइप होगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है सबसे हाईएस्ट डेटा टाइप में, कि बिना किसी हमारे छेड़छाड़ के। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यानी कि हमारे पास जो पिछला एग्जाम्पल था जहां पर अलग अलग डेटा टाइप वाले वेरिएबल प्रेजेंट थे, वहां पर देख पा रहे थे कि ऑटोमेटिकली सारे डेटा टाइप वाले वेरिएबल अपने आप कन्वर्ट हो रहे हैं किसी एक सिंगल डेटा टाइप में। तो हमें एक कैसे डिसाइड करें कि किस डेटा टाइप में आखिर वो कन्वर्ट होगा? तो उसको डिसाइड करने के लिए आपके पास डेटा टाइप का हायरार्की है। उस हायरार्की में ये बात क्लियरली मेंशन है कि सबसे छोटा डेटा टाइप कौन है और सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन है।
तो उस सीरीज में सबसे बड़ा डेटा टाइप जो होगा, मेरे जो डेटा का रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट का डेटा टाइप होगा, वो उसी टाइप में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखें इंटीजर a लॉन्ग b लॉन्ग c, तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट हैं और c इक्वल टू लिख रहे हैं a प्लस बी। c इक्वल टू हमारे पास है a प्लस बी। अब a हमारा है इंटीजर टाइप का और b हमारा है लॉन्ग टाइप का। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा c का, वो c जो होगा वो तो इंटीजर टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। तो इन इंटीजर और लॉन्ग में से दोनों में से किसी एक टाइप को ही लास्ट में रहना पड़ेगा और वही टाइप का डेटा इस c के अंदर में स्टोर होगा। तो इस इंटीजर और लॉन्ग को अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो इंटीजर और लॉन्ग के सीरीज में लॉन्ग सबसे बड़ा डेटा टाइप है, तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट होगा वो लॉन्ग डेटा टाइप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि हम जो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो रिजल्ट है, a प्लस बी नाम का जो स्टेटमेंट है, इसे एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट है वो c के अंदर में स्टोर होगा। और वो रिजल्ट किस टाइप का है? वो रिजल्ट है लॉन्ग टाइप का। जिसका मतलब कि c है, इसका टाइप क्या होना चाहिए? इसका टाइप होना चाहिए लॉन्ग। बात क्लियर हो गया? तो यहां पर देखें सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक एग्जांपल हमारे पास और है जहां पर कैरेक्टर c, INT-I, फ्लोट f और डबल d, ये कुछ चार अलग अलग डेटा टाइप हैं हमारे पास, उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल प्रेजेंट है। और मान लेते हैं कि हम एक एक्सप्रेशन लिखे हैं d इक्वल टू c प्लस i प्लस f स्लैश d। ये अलग अलग वेरिएबल्स हमारे पास हमने इस एक्सप्रेशन में लिख दिए। तो हम देख रहे सबसे पहले जो हमारा है एरो कर देते हैं मार्किंग कि c, i, f और d, जिनमें से c और i का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है और इंटीजर है, f और d का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट और डबल है। तो हम अगर इसको मैन्युअली देखने जाएं कि हमारा जो ये d है इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, तो देखें सबसे पहले शुरू होगा यहाँ से कन्वर्ट करना। डबल और फ्लोट में सबसे बड़ा कौन होता है? तो डबल और फ्लोट में सबसे बड़ा होता है डबल, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट किसमें प्रिंट होगा? हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा डबल में। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो i है उसका टाइप है INT और जो हमारा इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमारा आ रहा है डबल। तो इस इंटीजर और इस डबल को जब कंबाइन किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो डबल ही आएगा, क्योंकि डबल उस सीरीज में सबसे बड़ा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो कैरेक्टर और डबल में भी डबल ही सबसे बड़ा होता है। तो हमारा जो रिजल्ट होगा d, वो d का टाइप क्या होना चाहिए? उस d का टाइप होना चाहिए डबल। देखो ये उस d का टाइप ऑलरेडी डबल लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल और था जहां हमने इस बात को देखा कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अगले वीडियो में देखते हैं, देखें कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होगा। तो ये कैरेक्टर और डबल मिला करके डबल ही प्रिंट होगा, ठीक है। और ये हमारा हायरार्की सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज का मतलब ले सकते हो आप अगर आपको करने में दिक्कत हो रहा है तो। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसमें क्या होता है कि हम जो भी डेटा एंटर करते हैं कि चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा अनदर डेटा टाइप में, इसके ऊपर डिपेंड करके कि आपने यानी कि यूज़र ने क्या डेटा एंटर किया है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमें अगर रिजल्ट मिलने वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी वही चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को यूज़ करना पड़ेगा। देखें उसके लिए एक एग्जांपल है INT-A, और फ्लोट x इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट में a प्लस बी। ये स्टेटमेंट मुझे ये बता रहा है कि a और b के अंदर में जो भी वैल्यू रहे वो जब ऐड होगा तो मेरा रिजल्ट किस में प्रिंट हो जाएगा? रिजल्ट में मुझे प्रिंट होना चाहिए फ्लोट में। a प्लस बी का वैल्यू कुछ भी आए इंटीजर में, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट वाले डेटा टाइप में और उसका वेरिएबल है x। तो इस x के अंदर में a प्लस बी स्टोर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया है? तो यहां पर देखें कि हमने एक इंटीजर टाइप को जबरदस्ती कन्वर्ट किया
उसके रिस्पेक्टिव फ्लोट में। तो इसी तरह का कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखें, इन द एग्जाम्पल द आउटकम ऑफ द एक्सप्रेशन हैज टू बी इंट इम्प्लिसिटली। यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर फ्लोट लिखा हुआ नहीं रहता तो ये a प्लस बी का जो वैल्यू है वो इंटीजर में ही रहता, लेकिन हमने उसके आगे में फ्लोट लगा दिया। हमने उसके आगे में क्या लगा दिया है? फ्लोट लगा दिया है। इसके आगे हमने फ्लोट लगा दिया है। इस फ्लोट के लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो a प्लस बी का रिजल्ट जो कि इंटीजर में आने वाला था वो क्या होगा? अब फोर्सफुली वो फ्लोट में ही आएगा। जो कि पहले इंटीजर में आने वाला था वो अब फोर्सफुली फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में ही कन्वर्ट होकर के प्रिंट होगा। बात क्लियर हुआ? इसका मतलब यहां पर आप जबरदस्ती किसी भी इंटीजर को उसके रिस्पेक्टिव फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस तरह का जो एक फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, इस फोर्सफुली कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, एग्जांपल हमारे पास है डबल एक्स कोमा वाई और लिखे हैं इंटीजर c इक्वल टू INT x प्लस वाई। यहाँ पर x और y का वैल्यू दोनों डबल में है, तो मेरा आंसर जो है वो डबल में आना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन का डिमांड है कि हम लिखे हैं कि x प्लस वाई और आगे में INT, तो यानी कि आपका जो भी वैल्यू होगा x प्लस वाई का वो जबरदस्ती कन्वर्ट हो जाएगा INT टाइप में। और इस तरह का जो कन्वर्जन का तरीका है इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का मेंबर बन चुके हैं तो डेफिनेटली अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई नॉलेज के साथ आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।